दुनिया का सबसे महान जासूस हो या एक आम आदमी, दोनों ही एक औरत को समझने में नाकाबिल रहते हैं। ये कहानी एक ऐसे अमेरिकी जासूस की जिसने दुनिया भर में मिशन सक्सेसफुल किए। जब बात उसके घर की आई और उसकी बीवी की आई तो वो हार गया, क्योंकि उसकी बीवी का किसी और के साथ चक्कर होता है। वो क्यों होता है जानेंगे कहानी के अंदर। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। एक जासूस जिसका नाम हैरी होता है, जिसका काम भविष्य में होने वाले अमेरिका के अंदर आतंकी हमलों को रोकने का होता है। एक शाम को जब वो मिशन पर निकलता है तो उस महल के अंदर दुबई के शेख और आर्ट इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकार आते हैं। ये पार्टी एक खालिद नाम के आदमी ने रखी थी, जो कि कई आतंकवादी गतिविधियों में जुड़ा हुआ था। हैरी की वहाँ पर एक औरत से मुलाकात होती है जिसका नाम जूनो स्किनर होता है। इसको भी काफी ज्यादा आर्ट्स में दिलचस्पी होती है। हैरी यहाँ पर सबको चकमा देकर खालिद के कंप्यूटर से सारा डाटा जानकारी निकाल लेता है और उसे अपने ऑफिसर्स को दिखाता है। और वो दावा करता है कि खालिद कुछ बड़ा खरीद रहा है, बड़े बड़े ट्रांजेक्शन हुए हैं खालिद के बैंक अकाउंट से। लेकिन इन सब के बावजूद हैरी के पास कोई और सबूत ठोस नहीं होता है, जिसकी वजह से उसके बॉस उसे कहते हैं कि हमें और ठोस जानकारी चाहिए, जाओ पहले उसे लेके आओ। उसके बाद हमें हैरी की बोरिंग एंड रूटीन लाइफ दिखाई जाती है, जिसके अंदर वो मिशन को पूरा करके हमेशा अपने घर चला जाता, जहाँ पर उसकी वाइफ जिसका नाम हेलन होता है और उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम डायना होता है। वो उन दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन हमेशा मिशन पर होने की वजह से वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाता है। इसकी वजह से उसकी बेटी और उसकी वाइफ के बीच काफी ज्यादा दूरी आ जाती है। वो दोनों उससे काफी ज्यादा दूर होने लगे हैं। ये बात हैरी को काफी ज्यादा दुखी करती थी। उसके बाद थोड़ी और छानबीन के बाद हैरी को पता चलता है कि बड़े बड़े जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो सभी उसकी दोस्त जूनो स्किनर को हुए हैं, जो कि उस दिन उस पार्टी में मिली थी। तो वो उसे मिलने के लिए आर्ट गैलरी चला जाता है, जहाँ पर उसके पास काफी ज्यादा आर्ट्स होते हैं। वो ये बहाना करके जाता है कि उसको अपने एक नए ऑफिस के लिए एक नया आर्ट पीस चाहिए, जो कि उससे बेहतर कोई नहीं दे सकता। जैसे ही हैरी वहां से जाता है तो सलीम नाम का एक आदमी आता है और वो जूनो को दो कस के रैप्टे लगाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारे इस आशिकी के चक्कर में हम सब लोगों की जान चली जाएगी। मैं कोई भी गलती कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, हमेशा इस बात का ध्यान रखना। सलीम एक आतंकी संगठन से जुड़ा होता है, जो कि दुनिया भर में धमाके करने के लिए मशहूर होता है, और इन सब में जूनो स्किनर भी इसमें शामिल होती है। शाम का समय होता है जैसे ही हैरी अपने घर की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि आज उसका बर्थडे होता है और 8 बजे का उसने अपने बीवी और बच्चे को वादा किया होता है। घर पहुंचने से पहले ही सलीम नाम का बंदा और अपने साथियों के साथ हैरी पर हमला कर देता है। हैरी 3-4 बंदों को एलिमिनेट कर देता है, लेकिन इन सब के बावजूद सलीम वहां से भागने में काफी ज्यादा कामयाब होता है। जैसे तैसे हैरी इन सब से निपट कर घर पहुंचता है तो रात को काफी ज्यादा देरी हो जाती है। डायना सो चुकी होती है और उसकी पत्नी उसका इंतजार करते करते थक चुकी होती है, और इस वजह से और उनकी बीच की दूरियां बढ़ जाती है, क्योंकि उन दोनों को पता नहीं होता है कि उसका पति और एक पिता, जो कि एक जासूस है महान। अब ये जानकारी सभी हैरी अपने बॉस को देता है कि वो कहता है कि ये सलीम नाम का बंदा बॉम्ब बनाने में और बॉम्ब को प्लांट करने में एक्सपर्ट है। इसने पहले भी कई धमाके किए जिसमें हजारों लोगों की जान गई है। हमें कैसे भी करके इसको रोकना होगा, क्योंकि इसने बड़े बड़े ट्रांजैक्शन किए हैं। इसका मतलब इन्होंने न्यूक्लियर जैसे बड़े हथियारों का भी खरीदारी की है। हैरी अपनी वाइफ को खुश करने के लिए उसके ऑफिस जाता है। जैसे ही डेस्क के दूर खड़ा होता है हैरी, तभी उसको आवाज सुनाई देती है कि उसकी पत्नी किसी और मर्द से बातें कर रही है और वो आज मिलने उससे जा रही है। यह सुनकर हैरी को काफी ज्यादा दुख होता है, क्योंकि हैरी अपनी पत्नी को बिल्कुल भी टाइम नहीं देता, जिसकी वजह से उसकी पत्नी किसी और मर्द के साथ रंगरेलिया करना चाहती थी। ये सुनकर हैरी को काफी ज्यादा दुख होता है और साथ में गुस्सा भी आता है कि वो देश की सेवा में इतना ज्यादा डूब गया है कि अपनी पत्नी को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाता है। उसके बाद हैरी को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपनी सारी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अपनी पत्नी पर नजर रखने के लिए लगा देता है। उसके सारे फोन टैपिंग सब कुछ, उसके बैग के अंदर जीपीएस ट्रैकर सब लगा देता है और उसकी हर छोटी से छोटे मूवमेंट पर उसका ध्यान रखता है। और उस आदमी का पता लगाता है जो उसकी पत्नी से मिलता है, और उससे पता चलता है कि वो जिस बंदे से मिल रही है वो एक सेकेंड हैंड कार सेल करने वाला है। लेकिन वो आदमी इतना शातिर होता है कि वो हैरी की पत्नी को ये कहता है कि वो एक बहुत बड़ा जासूस है और उसके पीछे कई लोग पड़े हैं। वो ऐसे ही औरतों को अपनी जाल में फंसाता है। वो अपने आप को बहुत बड़ा जासूस बताता है अंडरकवर, और औरतें इससे ज्यादा इंप्रेस हो जाती हैं। जब हैरी को उस बंदे के बारे में पता चला तो हैरी उससे मिलने के लिए उसके सेकेंड हैंड गैराज में चला गया और उससे बातें करने लगा। तो वो आदमी उसे हैरी से कहता है कि औरतों के मामले में वो अलग सोच सकता है। वो कहता है कि मेरे जाल में 3-4 मछलियां अभी भी फंसी हुई है, हमेशा कोई ना कोई फंसी रहती है। औरतों को इन सब से खुशी मिलती है, थोड़ा खतरा दिखाने से वो ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, इसलिए वो हमेशा ये सब झूठ बोलता है। वो अपने आप को जासूस इसलिए बताता है ताकि वो आसानी से पट सके। हैरी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है मारने का, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और सही समय का उपयोग करता है। एक दिन जब रात को वो उसकी पत्नी को कहीं मिलने के लिए बुलाता है तो हैरी अपनी पूरी स्क्वाड के साथ वहां पर पहुंच जाता है और उस पर रस कर देता है, और हेलन और उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ के वहां से ले जाते हैं। हेलन को एक तहखाने के अंदर ले जाते हैं, जिसके एक तरफ शीशा लगा होता है, दूसरी तरफ से बात कर सकते हैं, और हेलन से सारे पर्सनल सवाल पूछे जाते हैं कि तुम उस आदमी के साथ कितनी बार सोई हो। हैरी इसलिए ये सब पूछता होता है कि ताकि उसके
यकीन हो कि उसकी पत्नी सच में उसके साथ सोई है या नहीं, क्योंकि उसे इस बात का काफी ज्यादा दुख होता है। बहुत ज्यादा धमकाने के बाद हेलन को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो चेयर को उठा के उस कांच पर मारती है, लेकिन वो कांच नहीं टूटता है क्योंकि ये कांच बुलेट प्रूफ होता है। अब सारे सवालों के जवाब मिलने के बाद हैरी काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि हेलन बेकसूर होती है। वो कहती है कि इससे मिले जरूर लेकिन कभी उसके साथ सोई नहीं, और यही सच्चाई होती है। लेकिन फिर भी हैरी उससे और ज्यादा पुख्ता करने के लिए उससे कहता है कि तुम्हें एक मिशन पर जाना होगा, तभी हम तुम्हें जिंदा छोड़ पाएंगे। तुम हमारा ये काम कर दो और हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, वरना तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगी और तुम्हारे पति को सारा बात बता दी जाएगी। इसलिए हेलन इस काम के लिए राजी हो जाती है और उसको काम ये दिया जाता है कि वो कहते हैं कि तुम्हें एक आदमी से मिलना होगा जिसे औरतों का शौक होता है। वो तुम्हें कुछ करेगा नहीं, उससे सिर्फ देखने का शौक है और तुम उसे अपना शरीर दिखा के इम्प्रेस कर दो, हम तुम्हें जाने देंगे। हेलन इन सब के लिए खुद मान जाती है। जब वो होटल के रूम में पहुंचती है तो देखती है कि एक आदमी जो अंधेरे में बैठा होता है, जिसके हाथ में एक टेप रिकॉर्डर होता है और उससे आवाज करता है। दरअसल वो आदमी हैरी ही होता है। हैरी उस टेप रिकॉर्डर में आवाज रिकॉर्ड करके बैठा होता है और हेलन से अपने कपड़े उतरवाने के लिए कहता है। हेलन अपने कपड़े उतारती है और उसे प्रदर्शनी करती है। हेलन का ऐसा रूप देखकर हैरी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। उसको भी पता नहीं होता है कि इस राख के ढेर के अंदर बारूद भी था, जिसे सिर्फ चिंगारी दिखाने के बाद वो भभक गया और चारों तरफ आग फैला दी। जब हेलन सारे कपड़े उतार देती है तो वो उसे बेड पर लेट कर आंखें बंद करने के लिए कहता है। हेलन कहती है कि तुमने तो कहा था सिर्फ तुम देखने के शौकीन हो, तुम कुछ करोगे नहीं। तो आदमी दोबारा अपने टेप रिकॉर्डर चलाता है हैरी और कहता है कि जाके बेड पर लेट जाओ और आंखें बंद कर लो। हेलन समझ जाती है कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हेलन को फिर भी वो करना पड़ता है। वो बेड पर जाके लेट जाती है और आंखें बंद कर लेती है। उसके बाद जैसे ही हैरी उस पर पास आता है और गुलाब का फूल उसके चेहरे पर लगाता है और उसको किस करता है, तभी हेलन पास पड़े टेलीफोन से उसका सर फोड़ देती है और उसको पटक कर 2 लातों से मारकर वहां से भागने लग जाती है, क्योंकि वो अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो किसी गैर मर्द के साथ नहीं सोना चाहती है। तब हैरी कहता है रुको रुको हेलन, मैं हूँ तुम्हारा पति, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, रुको बस तुम एक बार। ये सब उनके बीच चल ही रहा होता है। तभी वहाँ पर सलीम के लोग आ जाते हैं और हेलन को और हैरी को पकड़ के ले जाते हैं। हेलन अभी सब इन सब से अनजान होती है। वो हैरी को कहती है कि तुम टेंशन मत लो, ये सब मेरी गलती है, मैं तुम्हें बचा लूंगी। वो उन लोगों को कहती है कि प्लीज मुझे पकड़ लो लेकिन मेरे पति को छोड़ दो। और दूसरी तरफ हैरी कह रहा होता है कि मुझे पकड़ लो लेकिन इसे जाने दो, मैं इसे नहीं जानता, ये एक है। हेलन कहती है तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। दरअसल हैरी उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हेलन मासूमियत से हैरी को बचाने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि उसे सच्चाई का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है। हैरी ने हेलन के बॉयफ्रेंड को भी काफी ज्यादा धमकाया, इतना धमकाया कि उसने अपनी पैंट गीली कर दी और उसके कान पे टांग रही थी और वहां से भाग गया। अब हेलन और हैरी सलीम के कब्जे में होते हैं। उन्हें प्लेन में बिठाकर दूसरे देश ले जाया जाता है। वहां पर हैरी के सामने न्यूक्लियर बम रखे जाते हैं और उसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है ताकि सलीम पूरी दुनिया को बता सके कि सच में सलीम के पास अब न्यूक्लियर वेपन है और वो किसी को भी उड़ा सकता है। सलीम बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी होता है और उसे रेगिस्तान की मकड़ी भी कहा जाता है, जो कि काफी ज्यादा डरावनी होती है। सलीम हैरी से अंदर की खुफिया जानकारी बाहर निकालना चाहता था। वो अपने सबसे स्पेशलिस्ट बंदे के पास ले जाता है, डॉक्टर हरामी के पास। यह हरामी बंदा जो होता है अंदर की जानकारी बाहर निकालने में एक्सपर्ट होता है। वो हैरी को एक इंजेक्शन देता है जो कि सच्चाई बोलने के लिए मजबूर कर देता है और इसका असर होने में 10 मिनट लग जाते हैं। तो वो डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगा के बाहर चला जाता है। तो उसकी पत्नी हेलन कहती है क्या दवाई का असर हो रहा है? तो हैरी कहता है हाँ। तो हेलन कहती है कि मुझे सच सच बताओ, क्या तुम मुझे सच में प्यार करते हो? तो हैरी कहता है हाँ। हेली ने एक आखिरी सवाल पूछती है कि क्या हम यहाँ से बच निकल सकते हैं? तो हैरी कहता है नहीं। तब तक डॉक्टर वहाँ अंदर आ जाता है और डॉक्टर कहता है कि बताओ जो भी कुछ चीजें है, मेरे सवाल करने से पहले तुम कुछ बताना चाहते हो तो बता दो। तो हैरी कहता है कि मैं सबसे पहले तुम्हें इंसानी ढाल बनाऊंगा, फिर वो सामने खड़े बंदे के ऊपर चाकू मारूंगा और तुम्हारी गर्दन को मुर्गी की तरह मरोड़ दूंगा। वो डॉक्टर कहता है अच्छा। हैरी उस डॉक्टर का समझाता है कि जो हथकड़ियां तूने मेरी बांधी थी ये देखो मैंने खोल ली, और ये कहते हुए उस बंदे को चाकू मारता है और डॉक्टर की गर्दन को मरोड़ देता है और डॉक्टर वहीं मर जाता है। हेलन कहती है बताओ हमें क्या करना चाहिए? हैरी कहता है कि अब दुनिया का भार हम दोनों कंधों पे हुआ है, हम ही उस दुनिया को बचा सकते हैं, हमें कैसे भी करके सलीम को रोकना होगा। वहीं दूसरी तरफ हैरी की टीम उस ट्रैकर का इस्तेमाल करती है जो कि हेलन के बैग में लगाया गया था और उस टापू का पता लगा कर वहां पर पहुंच जाती है। हेलन और हैरी और उसकी टीम सलीम के लोगों को चुन कर मारती है और घमासान युद्ध होता है। ये सब देखकर सलीम उस बॉम्ब को लेकर वहां से पहले ही उड़ जाता है हेलीकॉप्टर लेकर। हैरी अपनी बीवी को बचाने में कामयाब होता है, लेकिन दूसरी तरफ सलीम उसकी बेटी डायना को अगवा कर लेता है और उसे अपने साथ में ले जाता है। तब हैरी एक फाइटर जेट को लेकर वहां पर पहुंच जाता है और सभी गुंडों को चुन कर मारकर अपनी बेटी डायना को बचा लेता है और इस तरह से वो अपनी फैमिली और अपने देश को बचा लेता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।